शीर्षक खूनी पहेली भाग 1 हत्या का साया। रात के 12 बजे मुंबई के पॉश इलाके में स्थित रॉयल ओक विला में एक गोली चलने की आवाज़ गूंज उठी। उस बंगले में रह रहे मशहूर वकील आदित्य कपूर की लाश लाइब्रेरी के कमरे में मिली। उनके सीने में गोली लगी थी और हाथ में एक जली हुई चिट्ठी का टुकड़ा था जिस पर बस एक शब्द बचा था, धोखा। इंस्पेक्टर राघव सिंह को केस सौंपा गया। घटनास्थल पर पहुंचते ही उसे एहसास हो गया कि ये साधारण हत्या नहीं थी। बंगले के अंदर से कोई जबरन घुसने के निशान नहीं थे, मतलब कातिल घर का ही कोई था या फिर करीबी जान पहचान वाला। भाग 2 शक की सुई। घर में 3 लोग मौजूद थे। 1 समीरा कपूर, आदित्य की पत्नी, जो कह रही थी कि वो अपनी दोस्त के साथ कॉल पर थी। 2 करण मेहरा, आदित्य का बिजनेस पार्टनर, जो उस रात आदित्य से मिलने आया था। 3 आशा वर्मा, घर की नौकरानी, जो बगीचे में सफाई कर रही थी और गोली की आवाज़ सुनकर अंदर आई। राघव ने सबसे पूछताछ शुरू की। समीरा बार बार रो रही थी, लेकिन उसके जवाब टालमटोल भरे थे। करण ने कहा कि वो आदित्य से पैसे के विवाद पर बात करने आया था, लेकिन झगड़ा नहीं हुआ। आशा ने कहा कि उसने एक परछाई खिड़की से कूदकर भागते हुए देखी थी। भाग 3 छिपे हुए राज। राघव ने आदित्य के फ़ोन रिकॉर्ड्स खंगाले। उसे पता चला कि आदित्य की किसी अनामिका नाम की औरत से रोज़ देर रात तक बातें होती थीं। समीरा को इस बारे में पता था, लेकिन उसने चुप्पी साध रखी थी। करण की कंपनी घाटे में चल रही थी और आदित्य ने पैसे देने से मना कर दिया था। इधर नौकरानी आशा का बैकग्राउंड खंगालने पर पता चला कि उसका असली नाम गीता शर्मा था और वो 4 साल पहले अपने पति की हत्या के आरोप में जेल जा चुकी थी, लेकिन सबूतों की कमी के कारण बरी हो गई थी। भाग 4 सीसीटीवी का राज। राघव ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कैमरे में रात 11:55 पर करण घर में घुसता दिखा, लेकिन 11:57 पर दूसरी मंजिल की खिड़की से कोई और भागता दिखा। वो आदमी नकाब पहने हुए था। इंस्पेक्टर राघव को शक हुआ, कहीं ये हत्या कोई भाड़े का कातिल तो नहीं कर गया। भाग 5 सच का पर्दाफाश। राघव ने आखिरकार सारे सुराग जोड़कर सबको फिर से इकट्ठा किया। उसने समीरा से सख्ती से पूछताछ की तो सच सामने आ गया। समीरा ने कबूल किया कि आदित्य का अफेयर अनामिका के साथ चल रहा था, जो उसकी पुरानी क्लाइंट थी। जब समीरा को पता चला तो उसने करण से मदद मांगी, क्योंकि करण भी आदित्य से बदला लेना चाहता था। समीरा ने प्लान बनाया, करण आदित्य से झगड़ा करेगा ताकि शक उसी पर जाए, और उसी दौरान समीरा ने खुद लाइब्रेरी में जाकर आदित्य को गोली मार दी। उसने सबूत मिटाने के लिए चिट्ठी जलाए और करण से कहा कि वो खिड़की से बाहर भाग जाए ताकि उसे देख लिया जाए और शक करण पर ही जाए। लेकिन नौकरानी आशा ने जब ये सब देखा तो समीरा ने उसे धमकाकर चुप करा दिया। राघव ने समीरा और करण दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आशा ने डरकर गवाही दी, जिससे केस पूरा हो गया। जाते जाते राघव ने कहा, कभी कभी धोखा देने वाले खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं।